हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सोया स्टिक जो घर में बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन हम फिर भी थोड़ी सी मेहनत ना करना पड़े इसके लिए हम मार्केट से ले आते हैं जो बहुत लंबे समय से स्टोर किया करके रखा गया होता है। तो चलिए आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से जल्दी से बनाने का आइडिया शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो सोयाबीन बड़ी हो या दाल हो या मैदा हो, तीनों को बराबर मात्रा में लेना है। सोयाबीन को हम डबल पानी डाल के, जैसे 1 कटोरी अगर हमने बड़ी लिया है तो 2 कटोरी पानी डाल के उबलने के लिए रख देते हैं। और दाल को हमने भिगा के लिया है, मात्रा सेम है लेकिन ये फूलने के बाद ये भी डबल हो गया है। सोयाबीन भी बड़ी भी डबल हो जाएगी उबलने के बाद। इसे हम पीस लेते हैं और पीसने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होगी, तो जितना पानी कम डाल के आप पीस सकें पीस लीजिएगा। और सारे दालों को इस प्रकार पीस के इकट्ठा कर लीजिएगा। उसके बाद हम बड़ी चेक करते हैं, बड़ी हमारी फूल के डबल हो चुकी है। इसे सॉफ्ट हो चुकी है जैसा हमें सॉफ्ट चाहिए था। इसे हम ठंडा कर लेंगे, ठंडे पानी में डाल के अच्छे से धो देंगे। इस तरह हाथों से निचोड़ते हुए हम इसे मिक्सी की जार में डाल के उससे बारीक ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हल्का दरदरा होना चाहिए, बिल्कुल पानी डाल के पीसना नहीं है, दरदरा ही रखना है हमें इसे। इस तरह से सारी चीज़ें दोनों पीस के हम इकट्ठा कर लेंगे। और जितना मात्रा में हमने बड़ी लिया था और बस सोयाबीन दाल लिया था, उतनी ही मात्रा में हमें मैदा भी लेना है और तीनों चीज़ों को इकट्ठा करके गूँथ लेंगे। और गूँथने के बाद गूँथने से पहले इसमें हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। मैंने आधा चम्मच नमक डाल दिया था। हल्का सा नमक उसमें होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए नमक हल्का ही रखिएगा। और सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हम इसे स्टिक पर लगाएंगे। स्टिक पर लगाने के लिए हमें इसे बेलने की ज़रूरत नहीं है। हमने कम आटा यूज़ किया है तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हुआ है ये, लेकिन बहुत ही अच्छे से बन जाएगा, बिल्कुल ही आपको परेशानी नहीं होगी। इस तरह से सारी चीज़ों को मिला के गूँथ लेंगे आटे जैसा, लेकिन डो नहीं बनेगा, ये थोड़ा सा नरम ही रहेगा क्योंकि हमने आटे की मात्रा बराबर ही रखी है। तो इस तरह से हम हाथों में लेंगे और इस तरह से उंगलियों से लंबी लंबी लोइयाँ करके इस तरह से लगाएंगे हम स्टिक पे। और एक हाथ से स्टिक को खींचेंगे और दूसरे हाथ से लोइयों को, तो ये अपने आप लंबा होता जाता है और बहुत ही आसानी से इस स्टिक पे लग जाता है। बिल्कुल ही मतलब मेहनत नहीं लगता, बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता, बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। इसमें बेलने की झंझट नहीं रहती, ना ही कि मोटा पतला हो जाएगा। और मोटा पतला हो भी जाए तो भी कोई बात नहीं है। वैसे भी हम इसे पीसेस में जब बनाएंगे तो पीसेस में काट के उसके बाद ही बनाते हैं। सारी स्टिक को हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमने पानी पहले से ही खौलने के लिए रख दिया था, तो जब तक हम इसे तैयार करेंगे तब तक हमारा पानी भी उबल के तैयार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम सारी स्टिक तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे इतना स्टिक बन के तैयार हो चुका है। तो हम इसे जब तक उबलने के लिए डाल देते हैं।
जब तक ये हमारा उबलेगा तब तक हम दूसरे बैच की तैयारी कर लेंगे, स्टिक तैयार कर लेंगे डालने के लिए। तो इस प्रकार से हम सारे स्टिक डाल देंगे। उतना ही डालिएगा कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल कि फूलने के बाद उसमें स्पेस ही ना बचे, इसलिए लिमिटेड ही डालिएगा, क्योंकि ये फूलने जैसे जैसे पकेंगे ऊपर आने लगेंगे। अब हमारे सारे स्टिक डल चुके हैं तो हम इसे ढक देंगे और ढक के उबलने देंगे। ये देखिए हमारे सारे 6 से 7 मिनट तक हमने उबाला था इसे और ये पूरी तरह से सारे ऊपर आ चुके हैं। छोटे छोटे से ये टुकड़े इसमें बाहर भी आ रहे हैं। सारी चीज़ें स्टिक को हम प्लेट में निकाल लेंगे और प्लेट में निकालने के बाद हम इसे ठंडे पानी में, एकदम बिल्कुल ठंडा पानी लेके उसमें हम डाल देंगे। ठंडे पानी में डालने के बाद हम इसे ठंडे पानी से जब निकालेंगे ना, तो इसे थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर पे सूखने देंगे। जब ये सूख जाएगा तो हम इसे फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद हम इसे कम से कम 2-3 महीने तक आराम से फ्रीजर में रख के और खा सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होंगे। मार्केट में तो छः महीने तक स्टोर करके रखा जाता है, जिसे हम बड़ी ही आसानी से मार्केट से लेके आते हैं और खाते हैं। तो घर में बनाइए। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।